अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ईमान अफरोज़ वाक़या कि जब एक शख्स अपने वालिद की तरफ से विरासत में मिली गाय बेचने के लिए बाजार को गया तो उसे एक फरिश्ता मिला। उस फरिश्ते ने कहा कि इसे अभी मत बेचो, बल्कि थोड़ा ठहर जाओ। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग ढूंढते हुए आएंगे और तुम्हें इस गाय की चमड़ी में जितना सोना भर सके उतनी कीमत देकर जाएंगे। तो नाजरीन, इस दिलचस्प वाक़ये को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम आपसे कुछ इस वाक़ये से मुताल्लिक सवाल जवाब करेंगे। तो सही जवाब जानने के लिए इस वाक़ये को गौर से सुनिएगा और कमेंट्स में हमसे शेयर कीजिएगा कि आपके कितने जवाब दुरुस्त थे। तो चलिए शुरू करते हैं। बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेह बुजुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फ़कत एक गाय की बछिया थी। उन बुजुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बछिया को इस वक्त तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद उन बुजुर्ग की वफ़ात हो गई और बछिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फरमाबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था और एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी ज़ात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक अलैहिमुस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बछिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर लाया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा, मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज़्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फ़रोख्त कर डालो। लड़के ने कहा, तुम ख्वाह कितनी भी ज़्यादा कीमत दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा, यह गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, तो ए बेटा, तुम उससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। चुनाचे उस लड़के ने बाजार में जब उस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा, अभी तुम इस गाय को ना फ़रोख्त करो, आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भर कर उस कीमत को तलब करना, तो वो लोग उतनी ही कीमत देकर खरीदेंगे। चुनाचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी को, जिसका नाम आमील था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो और उसकी ज़ुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, उसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस करनी शुरू कर दी और बिल आखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फ़लाँ किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुँचे तो हूबहू ये ऐसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को ज़रूरत थी। चुनाचे उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भर कर सोना उसकी कीमत देकर ख़रीदा और ज़िबा करके उसकी ज़ुबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो ज़िंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल की लालच में मुझको कत्ल कर दिया है। ये बताकर वो फिर मर गया। चुनाचे उन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और मर्द सालेह का लड़का जो अपनी माँ का फर्मा बरदार था, कसीर दौलत से माला माल हो गया। इस वाक़ये से हमें यह पता चलता है कि खुदा के नेक बंदों के छोड़े हुए माल में बड़ी खैर व बरकत होती है। देख लो कि उस मर्द साले ने सिर्फ एक बछिया छोड़कर वफात पाई थी, मगर अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि उनके वारिसों को उस एक बछिया के जरिए बेशुमार दौलत मिल गई। उस मर्द साले ने औलाद पर शफकत करते हुए बछिया को अल्लाह की अमानत में सौंपा था। तो इससे मालूम हुआ कि औलाद पर शफकत रखना और औलाद के लिए कुछ माल छोड़ जाना ये अल्लाह वालों का तरीका है। माँ बाप की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी करने वालों को खुदावंद करीम गैब से बेशुमार रिज़्क़ का सामान अता फरमा देता है। देख लो कि उस यतीम लड़के को माँ की खिदमत और फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह ताला ने किस कदर साहिब माल और खुशहाल बना दिया।
अल्लाह ताला के कामों में बहस करना मुसीबतों का सबब हुआ करता है। आप देखिए कि बनी इसराइल को एक गाय ज़िबा करने का हुक्म हुआ था। वो कोई सी भी एक गाय ज़िबा कर देते तो फ़र्ज़ अदा हो जाता, मगर जब उन लोगों ने बहस करनी शुरू कर दी कि गाय कैसी होगी, कैसा रंग होगा, कितनी उम्र होगी, तो मुसीबत में पड़ गए कि उन्हें एक ऐसी गाय ज़िबा करनी पड़ी जो बिल्कुल नायाब थी। इसलिए उसकी कीमत इतनी ज़्यादा अदा करनी पड़ी कि दुनिया में किसी गाय की इतनी कीमत ना हुई, ना आइंदा होने की उम्मीद है। जो अपना माल अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दे, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमा देता है। जो अपने अहलो अयाल को अल्लाह ताला के सुपुर्द फरमा दे, अल्लाह ताला उसके अहलो अयाल की ऐसी परवरिश फरमाता है कि जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। तो आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। उन बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब उस बछिया को कहाँ छोड़ा था? सहरा में, जंगल में, पहाड़ों में या समुंदर के करीब? इस वाक़ये में बताई गई गाय का रंग क्या था? काला, सफ़ेद, पीला या लाल? उस शख्स की वालदा ने उसे कितने दिनार में गाय बेचने का बोला था? 10 दिनार, 5 दिनार, 6 दिनार या 3 दिनार? उस अमीर आदमी का नाम क्या था जिसे उसके चचा के बेटों ने कत्ल कर दिया था? इस्माइल, आमील, यहूदा या बिन्यामीन? उस फर्मा बरदार और नेकोकार बेटे ने अपनी रात को कितने हिस्सों में तकसीम कर रखा था? 2 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 6 हिस्सों में या 3 हिस्सों में? ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।